नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के बड़ी खबर है। दोस्तों, जो भी राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनधारी हैं, उनके लिए आज की सबसे बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। दोस्तों, बकाया 3 महीनों की जो पेंशन चल रही है वो आपके अकाउंट में कब आएगी, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, पेंशन विभाग के अधिकारियों ने क्या कुछ बकाया पेंशन को लेकर के कहा है, उसे आप भी सुन लीजिए। दोस्तों, आपकी 3 महीने की 4 महीने की पेंशन बकाया चल रही है, तो दोस्तों अवश्य ही आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, क्योंकि इसके अंदर आपको बकाया पेंशन को लेकर के सरकार की ओर से, पेंशन विभाग के अधिकारियों की ओर से, राजस्थान के सामाजिक अधिकारिता जन न्याय मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उनकी ओर से बकाया पेंशन को लेकर के जो कुछ कहा गया है उसके बारे में दोस्तों आप अवश्य सुन लीजिए। आपकी जो बकाया पेंशन है वो कब आने वाली है, आपके अकाउंट में कब आएगी, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, जैसे ही राजस्थान में भजनलाल सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के पेंशन में 15% की बढ़ोतरी की गई है, तब से ही पेंशन राजस्थान के अंदर कई महीनों की बकाया चल रही है। तो दोस्तों, क्यों बकाया चल रही है और बकाया चलने का कारण क्या है और अब आपकी बकाया पेंशन कब मिलेगी, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पेंशनर चक्कर काट रहे हैं कार्यालयों के अंदर, तो दोस्तों जो पेंशन विभाग के कार्यालय हैं वहां पर पेंशनर, जो भी पेंशनर हैं जिनकी बकाया पेंशन चल रही है, वो चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से पेंशन विभाग के जो अधिकारी हैं वो कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही पेंशनर पेंशन विभाग जाते हैं तो अनेक जो वहां पर अधिकारी होते हैं वो गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर इमेज देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक वृद्धजन जैसे ही पेंशन विभाग के कार्यालय में पहुंचता है तो वहां पर जो भी अधिकारी होते हैं वो गायब हो जाते हैं और किसी भी प्रकार से इन पेंशनर की बात नहीं सुनते हैं। दोस्तों, इनका भी कहना है कि अधिकारी लापता हो जाते हैं, कोई यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, बकाया पेंशन को लेकर के जो बड़ी अपडेट निकल करके आई है उसको आप अवश्य जान लीजिए। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को अन्य लोगों तक भी आप सेंड करें ताकि सभी लोगों को बकाया पेंशन को लेकर के जानकारी मिल सके। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कर दीजिए। और दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम बकाया पेंशन को लेकर के जो बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है उसकी जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी खबर होती है वो आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। तो दोस्तों, आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आपको यदि वृद्धावस्था पेंशन मिलती है या फिर आपको विधवा पेंशन मिलती है, दिव्यांग यानी कि विकलांग पेंशन मिलती है, लघु सीमांत वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है, या फिर दोस्तों आपको एकल नारी पेंशन मिलती है और आपकी पेंशन यदि 3-4 महीने से पेंडिंग चल रही है तो ये पेंशन आपकी कब आएगी, मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है, अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही है। जैसे कि दोस्तों आपको विदित है कि जून महीने की जो पेंशन है वो 90% पेंशनधारियों के अकाउंट के अंदर सरकार की ओर से डाल दी गई है, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की 3 महीने की पेंशन अभी भी पेंडिंग चल रही है और अक्टूबर का जो चौथा महीना है ये भी शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, आज की जो खबर है आप देख सकते हैं, चक्कर काट रहे हैं बुजुर्ग, दिव्यांग और महिलाएं। दोस्तों, इस प्रकार से जो बुजुर्ग लोग हैं वो पेंशन विभाग के अनेक सीढ़ियां चढ़ चढ़ करके पेंशन विभाग जाते हैं, लेकिन वहां पर किसी प्रकार से अधिकारी नहीं मिलते हैं। इन वृद्धजन का क्या कुछ कहना है, मंत्री को क्या कुछ कहना है, वो आप यहाँ पर जान लीजिए। दोस्तों, ये इमेज तो आपने भी देखी है, जयपुर में, जयपुर की इमेज है, कांपते पैरों से सीढ़ियां चढ़ते बुजुर्ग मुन्ना धाकड़। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बुजुर्ग लोग पेंशन विभाग के कार्यालय जाते हैं। पेंशन निदेशालय का आंखों देखा हाल दोस्तों आप यहाँ पर जान लीजिए। पेंशन निदेशालय के अंदर किस प्रकार से क्या नजारा दिखाई देता है, महीनों से नहीं मिल रही है पेंशन, तो जवाब आया कि अभी बजट नहीं है। तो दोस्तों, सरकार की ओर से कहा गया है कि अभी तक बजट नहीं है। पेंशन विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि बकाया पेंशन को लेकर के राजस्थान सरकार के द्वारा अभी बजट उपलब्ध नहीं करवाया गया है। जैसे ही बजट उपलब्ध करवाया जाएगा वैसे इस बकाया पेंशन सभी पेंशनधारियों के अकाउंट में डाल दी जाएगी। तो दोस्तों, ये क्या कुछ न्यूज है, इसको आप पूरी अच्छी तरह से जान लीजिए, समझ लीजिए। तो दोस्तों, ये पुनीत शर्मा की न्यूज है, जयपुर से है। सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले प्रदेश के कई बुजुर्ग पेंशनर, एकल महिलाएं और दिव्यांग बीते 3 महीने से बुजुर्ग शारीरिक अक्षमता के बीच भी सिस्टम की मार
झेलने को मजबूर हो रहे हैं। दोस्तों, प्रतिमाह सरकार की ओर से दी जाने वाली 1150 रुपए की जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, उसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में एड़िया घिसने को यहाँ पर जो बकाया पेंशनर हैं वो मजबूर हो रहे हैं। अनेक लोग पेंशन विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार से पेंशन विभाग के अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हाल ही में वृद्धावस्था पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पेंशन शाखा के कार्मिक कर्मचारी यहाँ आने वाले पेंशनर को देखते ही गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, आपको ये न्यूज सुनकर के हंसी भी आ सकती है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जो पेंशन शाखा यानी पेंशन कार्यालय के जो कार्मिक है, कर्मचारी है, वहां पर जैसे ही कोई पेंशनर जाता है तो दोस्तों वहां के जो कर्मचारी हैं वो गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं और कोई भी जवाब नहीं देते हैं। ये हाल हमारे राजस्थान के पेंशन विभाग का है। हालांकि आला अधिकारी यानी कि बड़े अधिकारी ये जरूर कह रहे हैं कि जैसे ही बजट आएगा वैसे ही पेंशन जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, पेंशन विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने ये बात जरूर कही है कि सरकार के द्वारा जैसे ही बकाया पेंशन को लेकर के बजट जारी किया जाएगा वैसे ही सभी पेंशनर की जो बकाया पेंशन है वो उनके अकाउंट में डाल दी जाएगी। 2 दिन के अवकाश के बाद शुक्रवार को भी कुछ पेंशनर यहाँ पहुंचे, तो दोस्तों यहाँ पर अवकाश जैसा ही नजारा दिखाई दिया, यानी कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो नदारद मिले, गायब मिले। शनिवार और रविवार अवकाश के कारण यहाँ कई सीटें खाली थी। तो दोस्तों, बताया गया है कि जिस प्रकार से शनिवार और रविवार का अवकाश होता है उसी प्रकार से यहाँ पर इस कार्यालय के अंदर जो कर्मचारी हैं वो गायब मिले, नहीं मिले। निदेशालय में पेंशन शाखा के बाहर सुबह 11 बजे से खड़े जयपुर शहर के पहाड़गंज नाथ जी की गली निवासी 72 वर्षीय अयूब खान 1 महीने से वृद्धावस्था पेंशन के लिए चक्कर लगा रहे हैं। 2 महीने तक वे पेंशन के लिए चक्कर लगाते रहे हैं। तो दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन यानी कि जो वृद्धजन लोग हैं वो पेंशन विभाग के अंदर जाते हैं, चक्कर लगा रहे हैं, 2-2 महीनों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पेंशन विभाग के जो भी किसी प्रकार के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो इन वृद्धजनों की किसी प्रकार से कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी वृद्धजन लोग हैं, जो भी महिलाएं हैं, वो बड़ी मुसीबत से पेंशन विभाग पहुंचते हैं, लेकिन वहां के जो कर्मचारी हैं वो गायब मिलते हैं और किसी भी प्रकार से कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं देते हैं। इससे आगे दोस्तों जो खबर है वो आप और जान लीजिए। 20 सीढ़ियां चढ़ पेंशन कक्ष पहुंचा पेंशनर तो कार्मिक हुए गायब, यानी कि अधिकारी गायब। जैसे ही 20 सीढ़ियां चढ़कर के पेंशनर पेंशन के कार्यालय पहुंचा तो वैसे ही वहां के जो कर्मचारी थे वो गायब हो गए। जयपुर के मामा की होटल निवासी 58 वर्षीय मुन्ना धाकड़ पिछले दिनों दोपहर 1 बजे निदेशालय पहुंचे। 20 सीढ़ियां चढ़कर कांपते पैरों से किसी तरह प्रथम तल पर पेंशन शाखे में पहुंचे तो उन्हें देखते ही वहां तैनात कार्मिक गायब हो गए। दोस्तों, जैसे ही 58 वर्ष के मुन्ना धाकड़ पेंशन लेने के लिए पहुंचे तो वैसे ही पेंशन विभाग के जो कर्मचारी थे वो वहां से गायब हो गए। कुछ देर वहां किसी कार्मिक के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया, यानी कि कार्मिक वहां पर किसी भी प्रकार से उनके पास नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस उम्र में पेंशन के लिए चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, राजस्थान का जो पेंशन निदेशालय पेंशन विभाग है वहां पर अधिकारी मौजूद नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह अखबार के आप न्यूज देख पा रहे हैं, ये अखबार की न्यूज आप देख पा रहे हैं और इसके अंदर बताया गया कि मुन्ना धाकड़ जैसे ही कार्यालय पहुंचे तो वहां पर किसी भी प्रकार से निदेशालय के अंदर पेंशन विभाग के अंदर वहां पर कोई भी इनको कार्मिक यानी कि कर्मचारी नहीं मिला। पेंशन विभाग के जैसे ऑफिस में पहुंचे तो वहां पर उनको किसी प्रकार से अधिकारी नहीं मिलते हैं और किसी प्रकार का कोई भी जवाब नहीं देते हैं। दोस्तों, राजस्थान के अंदर पेंशनर का क्या कुछ हाल है वो आप जान लीजिए। राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन 52,10,000 लोगों को मिलती है। एकल नारी यानी कि विधवा नारी या फिर परित्यक्ता नारी जो पेंशन है वो 18,14,000 महिलाओं को मिलती है। राजस्थान में विशेष योग्यजन है यानी कि जो विकलांग लोग हैं उनको 6,23,000 लोगों को पेंशन मिलती है। जो लघु सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन है वो 2,14,000 लोगों को मिलती है। इस प्रकार से राजस्थान में कुल 78,62,000 लोगों को पेंशन मिलती है। लेकिन दोस्तों, राजस्थान की पेंशन का हाल ये है कि यहाँ पर जुलाई, अगस्त,
सितंबर यानी कि 3-4 महीने की जो पेंशन है वो बकाया चल रही है। अब दोस्तों बकाया पेंशन ये कब मिलेगी, इसके बारे में पेंशन विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि जैसे ही बजट उपलब्ध होगा वैसे ही पेंशन डाल दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उन्होंने बकाया पेंशन को लेकर के कहा है कि जल्द जारी कर देंगे। चुनावों के कारण पेंशनर का सत्यापन का काम अटका था जो अब लगभग पूरा है, जल्दी पेंशन स्ट्रीमलाइन होगी। तो दोस्तों राजस्थान के सामाजिक न्याय जो मंत्री अविनाश गहलोत हैं उन्होंने भी बकाया पेंशन को लेकर के अपना स्टेटमेंट दिया और कहा है कि राजस्थान के अंदर चुनाव हुए थे, इसके बाद में लोकसभा के चुनाव हुए थे, चुनाव के कारण अनेक पेंशनर का जो सत्यापन था ई केवाईसी था उसका काम अटका हुआ था, लेकिन सभी पेंशनर का अब ई केवाईसी कंप्लीट हो चुका है और अब जल्द ही पेंशन के लिए स्ट्रीमलाइन होगी, यानी कि जो बकाया पेंशन है उसके लिए सरकार अब जल्दी बजट उपलब्ध करवाएगी और जैसे ही बजट उपलब्ध होगा वैसे ही पेंशन विभाग है वो बकाया पेंशनर के अकाउंट के अंदर पेंशन डाल देगा। दोस्तों जैसे ही सरकार बजट उपलब्ध करवाएगी वैसे ही पेंशन विभाग आपके अकाउंट के अंदर बकाया पेंशन डालेगा और दोस्तों जैसे ही बकाया पेंशन आपके अकाउंट में डालना शुरू होगी वैसे ही आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी कि आपकी बकाया पेंशन है वो आपके अकाउंट में डाल दी गई है या डाल दिया जाना सरकार की ओर से पेंशन विभाग की ओर से शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों बकाया पेंशन को लेकर के ये बहुत बड़ी अपडेट थी जिसमें पेंशन विभाग के बड़े अधिकारी और राजस्थान के सामाजिक न्याय अविनाश गहलोत जो मंत्री हैं उनका जो स्टेटमेंट था, उन्होंने क्या कुछ कहा था उसके बारे में हमने इस वीडियो में जाने है। दोस्तों यदि आपका भी यदि बकाया पेंशन चल रही है तो दोस्तों जल्दी आपकी पेंशन आपके अकाउंट में आने वाली है, जैसे ही आएगी वैसे ही आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। दोस्तों वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाई जाएगी। उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि वो वीडियो आप तक पहुंचे और आप तक ये जानकारी पहुंचे कि आपकी बकाया पेंशन कब मिलने वाली है, आपके अकाउंट में कब डलेगी या डली है या नहीं डली है, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी बकाया पेंशन को लेकर के। इस न्यूज को लेकर के आपके क्या कुछ विचार हैं और आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो दोस्तों अवश्य ही आप वीडियो को लाइक जरूर करें और जो भी पेंशनर हैं आपसे जुड़े हुए जो भी पेंशनर हैं जिनकी बकाया पेंशन चल रही है, आपके परिवार के या अन्य लोग हैं जो भी आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनके पास वीडियो को आप अवश्य सेंड करें ताकि सभी को ये मालूम हो सके कि बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण पेंशन बकाया चल रही है। जैसे ही बजट मिलेगा वैसे पेंशन विभाग आपकी बकाया पेंशन आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो पेंडिंग चल रही है, आपकी पेंशन बंद नहीं हुई है, आपको किसी भी प्रकार से चिंता नहीं करनी है, आपकी पेंशन बंद नहीं है। आप बजट उपलब्ध होते ही आपकी पेंशन आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। धन्यवाद।